क्या वहां पे वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को प्लीज मोदी जी को एक बार इन्विटेशन दे दो। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डील कर रही हैं वो अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनी से बात कर पाएंगी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप की तकरीबी हलफबरदारी, न मिला बुलावा शहबाज को, न आई दावत सदर को। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद दो ही तना के लोग खुश हैं, एक ट्रंप के हामी और दूसरे इमरान खान के। इमरान खान के हामियों को यह खुशफहमी है कि ट्रंप सदर बनते ही खान को जेल से निकलवा देंगे, क्योंकि साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीब हल्फबरदारी में जेल में कैद खान को मदऊ भी कर सकते हैं। 20 तारीख को जो है वो सदर ट्रंप अपनी तकरीब हल्फबरदारी उनकी, अच्छा वो पूरा का पूरा जो प्लान है वो तब्दील हो गया है। और वो प्लान इसलिए तब्दील हुआ है कि उस दिन वाशिंगटन में शदीद सर्दी और बारिश, आर्कटिक ब्लास्ट जिसको वो कहते हैं, एक मौसम के हवाले से उसके बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये कि शदीद वहाँ पे सर्दी है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका भी भारत की ताकत को सलाम कर रहा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका पूछ तक नहीं रहा है, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। टिकट बिक गए हैं 2,20,000। एक तो टिकट बिके और दूसरा इनवाइट कर लिया गया लोगों को। अब वो उनकी तादाद है 2,20,000। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं, हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे कि बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर साहब जा रहे हैं। कल 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है शपथ ले रहे हैं और तमाम दुनिया से दिग्गजों को है, लीडरों को बुलाया गया है। आप लोग सोच रहे हैं भाई पीएम मोदी साहब को क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल पीएम मोदी साहब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां सिर्फ जाना है और बैठना है, जिनको बातचीत करनी वो करेंगे। बट देखिए भाई, पड़ोसी मुल्क भी भाई कोट शोट पहने बैठा था। नहीं भाई, कोई चिड़िया भी नहीं बुलाई एक बंदे के अलावा। वो कमेंट में जरूर उसका नाम लिखे किसको बुलाया है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, काफी कुछ मैं वीडियो के बाद आप लोगों को बताऊंगा। यही पॉइंट मैं लेकर जाना चाहूंगी मसूद खालिद साहब के पास कि हम जाहिर है हम तो यही कहते हैं और ऐसा है भी कि खित्ते भर में जो पाकिस्तान की अहमियत है वो सबके सामने है। अगर आप इसकी जियोपॉलिटिकल हवाले से बात कर लें, ज्योग्राफिकल हवाले से बात कर लें, तो दोनों चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहूँगी मसूद खालिद साहब, अभी हमने देखा है कि बड़े बड़े लोगों को जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, नहीं भी हैं, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो बाकायदा तौर पर इन्विटेशन दिए गए हैं हल्फबरदारी के, लेकिन पाकिस्तान में डू यू थिंक अभी तक किसी को स्टेट लेवल पर इन्वाइट किया गया है? क्योंकि जाहिर एक बहुत बड़ी सेरेमनी होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वहां पर लगी हुई हैं। ठीक है ना जी, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप दहशतगर्द स्टेट है। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशन स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। खुद बल्कि आई एम गोइंग देयर टुमारो माय सेल्फ, कल जाऊंगा। कैपिटल हिल पे एक इवेंट है, उसी में इसे इनॉग्रेशन रिलेटेड ही। और अभी भी आपसे बोलने से पहले मैं आपके शो पे आने से पहले मैं खुद देख रहा था, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी की सड़कें तकरीबन बंद कर दी जाती हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कर दी जाती है। 8,000 के करीब तो सिर्फ पुलिस वाले जो है सिक्योरिटी पे होंगे। अब मौसम सख्त है, दुनिया के हालात गर्म है, ये भी एक बात है इस वक्त, वाकई ही कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो इनॉग्रेशन के हवाले से अपने देखने वालों को थोड़ा सा उनको चीजें जो यूनिक चीजें याद कराने की कोशिश करता हूँ। एक तो पहले अभी तक कंफ्यूजिंग पॉइंट आ रहा है, 1 से 3 इंच बर्फ कल कहा जा रही थी, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो, जिसकी वजह से इनॉग्रेशन को कैपिटल के रोटंडा जो गुंबद बना हुआ है, आपने देखा होगा डोम जो कि कैपिटल का है, उसकी एक साइड पे कांग्रेस है, एक साइड पे सेनेट है, उस डोम के अंदर जो है वो इस इवेंट को लिया जाएगा। और 1985 में रेगन की जो दूसरी दफा इनॉग्रेशन हुई थी उस वक्त भी यही किया गया था। टेम्परेचर 7 था लेकिन फील होता था 20 के करीब। सख्त तरीन जो सर्दी थी, प्रेसिडेंट यूलियस ग्रांट उनकी उस दिन भी 1873 के अंदर भी 16 डिग्री टेम्परेचर था वहां।
उसके बाद जॉन एफ कैनेडी 1961 में उस दिन 21 टेम्परेचर था। बराक ओबामा साहब की जब इनाग्रेशन हुई उस वक्त भी 20s में था। और उससे पहले बताऊंगा कि किन शहरों में ये पहले इनाग्रेशन होती रही है। न्यूयॉर्क में भी होती रही है, फिलाडेल्फिया के अंदर भी होती रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री को नहीं इनवाइट करा, नॉट इनवाइटेड। यूके सो क्लोज, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को इनवाइट नहीं करा, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को। कारण यह है कि चाइना अपने आप को यूएस के बराबर दिखाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है शी जिनपिंग माइट चेंज हिज माइंड, लेकिन शी जिनपिंग को यही एडवाइस दी गई है कि बस आप जाना मत वहां पे। एंड डॉक्टर जयशंकर इज वेरी सीनियर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर। इंडिया को रिप्रेजेंट करते चले आए हैं, इस बार भी करेंगे। अब मैं इसको ट्रंप के साथ कैसे जोड़ रहा हूं, क्योंकि जगमीत सिंह ने डायरेक्टली ट्रंप से बात करी है और उसने बोला है कि तुम जो हमें धमकियां दे रहे हो बेटा, हम उससे डरने वाले नहीं है। चाहे जगमीत सिंह फेंक रहा हो, चाहे ट्रूडो फेंक रहा हो, ये कुछ नहीं होने वाला। जब ट्रंप इनकी बाहें मरोड़ेगा, इनकी चीखें निकलेंगी। 20 तारीख को 12 o'clock ईस्टर्न टाइम, यानी कि 10:30 बजे रात भारत, ट्रंप और वैंस की जोड़ी का इनॉग्रेशन होने वाला है। ये लोग शपथ लेंगे, यानी कि अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलेगा। वहां पे भारत की ओर से जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिनको ऑफिशियल तौर पे न्योता दिया गया है कि आप आइए साहब और अटेंड करिए। काफी लोग आ रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां पे भारत में कुछ पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर जयशंकर वहां पे क्यों भटक रहे हैं, क्या हो गया, क्यों एक हफ्ता वहां पे रहकर आ रहे हैं, ऐसा हुआ क्या है, डॉक्टर जयशंकर गए क्यों, क्या वहां पे वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को प्लीज मोदी जी को एक बार इन्विटेशन दे दो। नहीं, मैं आपको बताता हूं डॉक्टर जयशंकर गए क्यों थे। हां, इनॉग्रेशन की बात हुई होगी पक्का, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों हुआ यह है कि डॉक्टर जयशंकर गए, उसके इमीडिएटली बाद क्या पता लगता है कि अमेरिका ने सारे के सारे कर्ब्स, जो रोक टोक थी कि भाई भारत में जो कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसमें डील कर रही हैं, वो अब डायरेक्टली अमेरिकन कंपनी से बात कर पाएंगी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। देखिए भाई, जैसा मेजर साहब ने बताया, भारत ने जब भी जो परमाणु शिक्षण किया था उसमें भी है अमेरिका की तरफ से बिल्कुल ना था। और तमाम विश्व के अंदर आज अमेरिका नहीं चाहता और इजराइल भी नहीं चाहता। इजराइल तो यही नहीं चाहता कि किसी मुस्लिम कंट्री के पास है जो एटॉमिक हथियार, परमाणु बम हो। बट भारत के अंदर अभी जो एटॉमिक रिसर्च चली हुई थी जितनी भी, उन पर टांग अड़ाता था अमेरिका। और जब अभी आप लोगों ने पता ही होगा कि हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर साहब तकरीबन 1 हफ्ता रहकर आए हैं, तो जितनी भी एलिगेशंस थी उनको सभी को हटा दिया है। यानी कि जो बाइडन की वहां पर जितना स्टाफ था, जितने उनके लीडर्स थे, मंत्री थे, उनके साथ उनकी बातचीत हुई और अभी बनता था उनका जाना कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो नई उनकी कैबिनेट बनाई है उनसे मिले, उनको बताए कि भाई अमेरिका, वैसे तो उनको पता ही है, सब कुछ पता होता है कि अमेरिका और भारत की क्या डीलें चल रही हुई है, कहां पर बात अटक सकती है, कहां पर है जो बनेगी। तो यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट बोलूंगा मैं, बंदे डॉक्टर जयशंकर साहब गए हैं और पीएम मोदी साहब जाएंगे, जरूर जाएंगे। जब देखिए अब इतनी भीड़ है वहां पर रहेगी कि सिर्फ बैठ के उनका भाषण सुन के आना था। और जो अकेले जाएंगे, आप लोगों को पता है कि भाई पीएम मोदी साहब का लेवल ही अलग है। अकेले उसके बाद जाएंगे, कम्युनिटी है इंडियन वहां पर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको साथ में अकेले को उनको घुमाएंगे। वो जो पीक पे जाएगी उनकी हाइक, वो लोग, आप लोग और हम लोगों को और पाकिस्तानियों को देखने के लिए वो मिलेगी। मैं जो चीन के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग साहब, उनको भी कॉल करके बोला है, बट वो भी नहीं जाएंगे क्योंकि भाई अब जाने से जो उच्च स्तरीय लीडर हैं उनका लेवल गिरता है। क्योंकि एक भीड़ में जाके बैठेंगे और टारगेट और जो नजरें रहेंगी वो डोनाल्ड ट्रंप पे रहेंगी। बट जब अकेले जाएंगे, ट्रंप से ज्यादा जो लीडर जाएगा उस पर रहेंगी, मीडिया रहेगी, सब कुछ। तो इस वजह से पीएम मोदी साहब नहीं जा रहे। बट पाकिस्तान के साथ तो भाई खेला हुआ है। आपकी क्या रिकमेंडेशन में? जय जवाहर, जय श्री राम।